जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। भारत के वीर सपूत और साहसी शासक शिवाजी महाराज, उन्होंने चाकन से लेकर नीरा तक सभी भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने पुरंदर और जेवेली की हवेली में भी मराठाओं का झंडा फहराया था। शिवाजी महाराज, उनकी यश और कीर्ति लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने 16-17 साल की उम्र में ही साहस और शक्ति से सबको दंग कर दिया था। वही आसपास के माहौलियों पर भी उनका काफ़ी प्रभाव था और दिन पर दिन उनका प्रताप बढ़ता ही जा रहा था। वही बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह तो उनकी शक्तियों से पहले ही बौखला गया था। फिर राजे शिवाजी, उनके विस्तार नीति को देखते हुए उसने 1659 में अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा लाने का आदेश दे दिया और लगभग 10,000 सैनिकों के साथ मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी राजे पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अफजल खान शिवाजी महाराज से 2 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अफजल खां ये भूल गया था कि वो बुद्धिमान और ताकतवर वीर योद्धा से टक्कर लेने जा रहा था। अफजल खां बेहद क्रूर और निर्दयी था। इस दौरान उसने बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को उद्ध्वस्त किया और तोड़ दिया और कई बेगुनाहों को मार डाला। अफजल खान अपनी 7,000 सैनिकों, घोड़सवार सेना और पैदल सेना के साथ महाराष्ट्र पहुंचा था। उस समय शिवाजी महाराज रायगढ़ पर थे। रायगढ़ से निकलने के बाद शिवाजी महाराज उन्होंने प्रतापगढ़ जाने का विचार किया, क्योंकि प्रतापगढ़ सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयुक्त किला था। इसके अलावा क्योंकि यह एक पहाड़ी किला था, इसीलिए एक समय में केवल एक व्यक्ति ही वहां जा सकता था। आसपास का इलाका पूरे जंगल से घिरा हुआ था। हिंसक जानवरों और जंगली कुत्तों के मौजूदगी के कारण प्रतापगढ़ जाना बहुत ही मुश्किल था। शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ पहुंचने की खबर सुनकर अफजल खान काफ़ी नाराज़ हुआ। हिंदू देवता के मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, उद्ध्वस्त करना शुरू कर दिया। उसे यह पता था कि शिवाजी महाराज यह सुनकर किले से नीचे आ जाएंगे, परंतु शिवाजी महाराज इस नीति को जानते थे। यह देखकर उसने सेवक के माध्यम से शिवाजी महाराज को मिलने का संदेश भेजा कि आप मेरी बच्चों की तरह है, आप मुझसे मिलने आओ, हमारे किले वापस दे दो, मैं तुम्हें जहांगीर और सम्राट बना दूंगा। लेकिन शिवाजी महाराज, उन्होंने ही उसको एक ताना मार दिया कि मैं आपसे डरता हूँ, आप प्रतापगढ़ के पैर में आ जाओ। अफजल खान यह सुन के खुश हो उठा था। यात्रा की तारीख और समय तय कर लिया था। शिवाजी महाराज ने सभी को कार्य वितरित किया। जीवामाला, जो उनका विश्वासु और उनका संरक्षक था, उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और बोले कि सैयद विद्रोह पर नज़र रखना। यात्रा का दिन सुबह हो गया। प्रतापगढ़ की तलहटी पर सुंदर शामियाना बनाया गया था। अफजल खां का मन उछल रहा था। जब महाराज किले की सीढ़ियों से उतर रहे थे, तब सैयद वंडा कुछ ही दूरी पर खड़े थे। जीवा महला ने शिवाजी महाराज को सैयद विद्रोह के बारे में जानकारी दे दी थी। उसे वहां से बाहर निकालने को कहा गया था। शिवाजी महाराज, उन्होंने एक वकील के माध्यम से संदेश भेजकर सैयद को हटाने के लिए कहा था। अफजल खां, उनके वकील कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी शामियाने में थे और शिवाजी महाराज को शामियाने में बुलाकर अफजल खान बोला, आओ शिवाजी, हमारे गले लग जाओ, और हंसने लगा। अफजल खान अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर शिवाजी महाराज उनको गले लगा लिया और हंसते हुए उसने शिवाजी महाराज को दबोच लिया और दाहिने हाथ से उनके पीठ पर वार किया। लेकिन जिससे वार किया था वो पीठ पर फिसल रहा था, क्योंकि शिवाजी महाराज उनको अफजल खां के सभी तरीकों से पता था। इसीलिए उन्होंने
अफजल खां के वध के हेतु उन्होंने अंगरखा को बनाया था, जिसके कारण वो अपने पीठ और पेट की वार से बचे रहे। लेकिन अंगरखा फट रहा था। बिना एक पल की देरी के उन्होंने अपने हाथ में छुपाया वागन का हथियार से अफजल खां की पेट को फाड़ दिया और उसके आंतड़ों को बाहर निकाला। उसे देखकर शिवाजी महाराज पर अफजल खां के वकील ने हमला कर दिया, तो शिवाजी महाराज उन्होंने उसके भी तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। उस वकील का नाम कृष्णाजी कुलकर्णी था। इधर सैयद बंडा ने ब्रह्म की आवाज़ सुनी और भागा। जैसे ही वो शिवाजी महाराज पर हमला करने वाला था, तो जीवा महला, जो शिवाजी महाराज के विश्वासु थे और रक्षक थे, उन्होंने उसका हवा में ही हाथ काट दिया। इसीलिए लोग कहते हैं कि मराठी में एक कहावत है, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। आदिल शाह की सेना दुम दबाकर भागने लगी और शिवाजी महाराज की सेना ने बीजापुर के सुल्तान को प्रतापगढ़ में हरा दिया और शिवाजी महाराज की सेनाओं को बड़े शस्त्र वस्त्र हथियार मिले थे, जिससे शिवाजी महाराज उनकी सेना बहुत ही ताकतवर हो गई थी। इस तरह से शिवाजी महाराज उन्होंने अफजल खां को अपनी चतुराई से हरा दिया और मराठों को एक और विजय दिला दी।